नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। आज होने जा रहा है आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। खबर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने वाली इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। कर्नाटक की राजनीति में आज होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नंबर गेम शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस के पास अपने तीनों उम्मीदवारों को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। वहीं बीजेपी ने मौजूदा संख्या बल के आधार पर अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का प्लान बनाया है। जनता दल सेकुलर के लिए संशय की स्थिति है, क्योंकि उसे अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए कांग्रेस और अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के समर्थन की आवश्यकता है, जिसे लेकर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54,000 से अधिक किसानों को डबल इंजन की सरकार की तरफ से सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार के मुख्य चिकित्सा सचिव के पाठक ने बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है, जहां उच्च शिक्षा में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से नए वित्त वर्ष 2024-25 से स्टेट लेवल फेलोशिप देने की योजना लागू होगी। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर WTO के पुतले का दहन किया। वहीं हरियाणा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों ने कहा कि हमें सरकार की तरफ से अभी कोई संदेश नहीं मिला है, आपस में बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, हम बातचीत के लिए ही धरना दे रहे हैं, इसलिए जब भी कोई बैठक होगी हम बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां आज वे केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। वहीं शाम को तमिलनाडु के मदुरई में क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के कार्यक्रम में भाग लेंगे। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 56 सीटों के लिए आज चुनाव होगा। इस चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखने को मिल सकता है। यही वजह है कि सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से मजबूत स्थिति दिख रही है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का हुआ निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पेनक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे उधास। आज होगा अंतिम संस्कार। परिवार कर रहा है भाइयों के आने का इंतजार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झामुमो कार्यकर्ता आज राजधानी रांची में प्रदर्शन करेंगे, जहां खबर है कि बोकारो से 10,000 की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे और गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है, जहां 10वीं की परीक्षा 26 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए सभी अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के ACS और करक IAS के पाठक के आज दिल्ली से पटना लौटने की संभावना है। बता दें कि पटना से दिल्ली आने वक्त मीडिया की नजर उन पर पड़ी। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, लेकिन मीडिया को नजरअंदाज करते आगे बढ़ गए। बता दें कि स्कूलों के रिफॉर्म के लिए के पाठक काफी चर्चा में हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना का केंद्र माने गए उज्जैन में स्थापित कर दी गई है। यह घड़ी 30 मुहूर्तों के साथ वैदिक भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ समय बता रही है। इसके बैकग्राउंड में हर घंटे देश दुनिया के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की तस्वीर बदलती रहती है। हिमाचल प्रदेश बजट सत्र में गूंजा मनीष हत्याकांड और विधायक को धमकी का मामला। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर लगाया प्रश्न चिन्ह।
जम्मू कश्मीर के राजौरी के ढांगरी में आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने 5 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। इनमें से 3 लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर भी शामिल हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2023 को जिला राजौरी के ढांगरी में आतंकी हमले में 4 ग्रामीण मारे गए थे और 9 अन्य घायल हो गए थे। हरियाणा विधानसभा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह की हत्या को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा और जजपा विधायकों से पूछा कि क्या आप स्वयं को सुरक्षित मान रहे हो। वहीं नारनौद के जजपा विधायक राजकुमार गौतम ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तरह बदमाशों का मीटर खींच देना चाहिए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य विधानसभा में बजट 2024 को संबोधित किया। वहीं आज बजट पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार याचिकाकर्ता का नाम गोपनीय रखा गया। यह मामला दुष्कर्म पीड़िता की ओर से दायर याचिका का है, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी के कथित पिता का डीएनए टेस्ट कराने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए आरोपित डॉक्टर याचिकाकर्ता और उसकी 12 साल की बेटी का डीएनए टेस्ट कराने के लिए पुलिस को आदेश दिया। संदेश खाली में आक्रोशित भीड़ ने तृणमूल के स्थानीय नेता के घर में की तोड़फोड़, ग्रामीणों ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध के बीच कहा कि महाराष्ट्र सरकार मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती। सरकार के पास राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। वैभव ने ऐसे समय में अपना पद छोड़ा है जब राजस्थान खेल परिषद ने बकाये का भुगतान न करने पर सवाई मानसिंह स्टेडियम और आरसीए कार्यालय को सील कर दिया था। सहरसा के बैजनाथपुर निवासी पीड़ित सुरेंद्र यादव ने कहा है कि भूमि विवाद को लेकर उसने विभिन्न अधिकारियों एवं पुलिस शिविर बैजनाथपुर में लिखित आवेदन देकर कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा कदम उठाएंगे। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।